देखो भाई, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त थी, पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। और वो थी हमारे भारत की सबसे अच्छी गायिका। अरे वाह, सबको मालूम है। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर बहुत छोटी सी थी, 12-13 साल की थी। उनके पिता थे दीनानाथ मंगेशकर, जो बहुत अच्छे गायक थे, संगीतकार थे। उनकी मृत्यु हो गई जब वो 12-13 साल की थी। और वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी मम्मी भी कोई काम नहीं करती थी। उनकी जो बहनें थी उनमें एक थी आशा भोसले, जो अभी भी गाती हैं, एक थी उषा मंगेशकर, एक थी मीना मंगेशकर, और एक उनका भाई था, उसका नाम था हृदयनाथ मंगेशकर, जो अभी भी है। केवल लता जी नहीं है, बाकी उनकी सब बहनें और भाई हैं अभी। तो लता जी जब 13 साल की थी और उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो अब बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली थी, पैसा वैसा तो था नहीं। तो ये हुआ कि अब क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा। तो 13 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू करा। भाई उनके पिताजी के कोई दोस्त थे, उन्होंने काम दिलवा दिया। और उस समय बहुत छोटी थी तो उनको फिल्मों में एक्टिंग का भी काम मिला और गाने का भी मिला। लेकिन उनको जो प्रसिद्धि मिली, पैसे बहुत कम मिलते थे उस समय, इतनी प्रसिद्धि नहीं थी। और देखने में थी बिल्कुल दुबली पतली और सांवली, सांवला रंग था उनका, दुबली पतली थी, तो कोई अट्रैक्शन नहीं था। और फिल्मों में तो खूबसूरत लोग चाहिए। लेकिन उस समय के हिसाब से उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक पिक्चर आई महल, और उस महल में उन्होंने एक गीत गाया, आएगा आने वाला। उससे उनको शोहरत मिली, और शोहरत मिली तो फिर ऐसी मिली कि फिर तो ऊपर चढ़ती चली गई और काम मिलता चला गया। कोई फिल्म उस जमाने में ऐसी नहीं होती थी जिसमें लता मंगेशकर का गाना ना हो। हर निर्माता ये चाहने लगा कि मेरी फिल्म में लता जी का गाना हो। और इस तरह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपने सब भाई बहनों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और सब भाई बहन संगीत के क्षेत्र में आ गए। और उन्होंने अपने पिता के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। और आजीवन वो कुमारी रही, उन्होंने विवाह नहीं किया, शादी नहीं की। और इतने सिंपल थी कि हमेशा सफेद साड़ी पहने रहती थी। जब भी गाती थी कोई उनके चेहरे पर लटके झटके नहीं होते थे, बड़े सिंपली गाती थी। और आवाज में बिल्कुल उनके सरस्वती का वास था। उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिल्म फेयर। लेकिन दो प्रसिद्ध पुरस्कार मिले, श्रेष्ठ पुरस्कार मिले, एक दादा फाल्के पुरस्कार और एक भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान होता है, पुरस्कार होता है, जो लता को मिला। और इस तरह गाते गाते फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया। भजन वजन भी बहुत गाती थी, क्लासिकल भी बहुत गाती थी, फिल्मों में गाना उन्होंने कम कर दिया और नई नई गायिकाएं आ गई। और अभी 6 फरवरी 22 को बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। और अभी भी उनकी याद में अयोध्या में एक चौक बनवाया गया जहाँ एक वीणा रखी हुई है, और उसका नाम ही उनके नाम पर रखा गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये सब ने उनको श्रद्धांजलि, सारे विश्व से श्रद्धांजलि आई। और एक बात उनमें खास थी, आखिरी समय तक फिल्म जगत से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति का जब जन्मदिन होता था या किसी की पुण्यतिथि होती थी,
तो वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर हमेशा शुभकामनाएं और श्रद्धांजलि पोस्ट करती थी। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति कोई भी हो, उसके लिए वो ये काम करती थी जो अंत समय तक करती रही। हम आज भी उनके जब गाने सुनते हैं तो हम उनको याद करते हैं। उनका एक प्रसिद्ध गाना था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को खूब बजता है। जिस बार वो पहली बार बजा था, चीन की लड़ाई होने के बाद, उस समय नेहरू जी की आंख में आंसू आ गए थे उनका गाना सुन के, और उन्होंने उनको बुला के बधाई दी। तो इस तरह हमारे देश की एक प्रसिद्ध कुशल गायिका, जिनको भारत कोकिला कहा जाता था, सुर साम्राज्ञी थी, उन लता मंगेशकर जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं। आज उनका जन्मदिन है, अपने गीतों के रूप में वो हमेशा अमर रहेगी। ठीक है, समझ आया? थैंक यू।